हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि पहले तो मैं रीडिंग करती थी और मेरे चैनल पर ये रीडिंग अपलोड भी हुई है कि वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज़ ऑन योर माइंड। क्यों ये इंसान हर वक्त आपके जहन में है। आज मैं ये चेक करूँगी कि क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हर वक्त हैं या नहीं। तो पहले ही से डिस्क्लेमर दे रही हूँ, बटरिंग पॉलिशिंग नहीं होगी। जो फैक्ट आएगा वही बताऊँगी। अगर आप अपने पर्सन के माइंड में हैं, नॉट 24/7, एटलीस्ट 18 घंटों तक जब तक वो जागते हैं, तो रीज़न क्या है जिसकी वजह से आप अपने पर्सन के माइंड में हैं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, आप दोनों की रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या आप अपने पर्सन के माइंड में 24/7 या हर वक्त हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं। क्या आप अपने पर्सन के माइंड में रहते हैं, क्या वो आपको हर वक्त सोचते हैं, क्या आप उनके माइंड पर हावी हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन चेक कर लेते हैं। असेंडिंग लर्निंग फेज़ है, हल्का हल्का सा एक्सपैंड हो रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, यूनियन में आने वाला है और एक न्यू फेज़ में एंटर हो रहा है। वेडिंग रिंग्स, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग की शादी तय होने वाली हो, आप लोग की शादी होने वाली हो और आप लोग का सोल कनेक्शन भी लग रहा है। बट कोई ना कोई ऐसी सडन चीज़ हुई है आप दोनों के दरमियान अभी रिसेंटली, कोई सरप्राइजिंग न्यूज़, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू जिससे होला लगा हो कि इस ख़बर ने ना मुझे बदल के रख दिया। मे बी ये पर्सन पहले ऐसे नहीं होंगे, आपसे मिलने के बाद ऐसे हुए होंगे, या जब ये आपसे मिले तो इनके अंदर अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर हुई, इसीलिए हर वक्त ये आपको सोचते हैं कि यार ये जो कुछ भी मेरे अंदर तब्दीली आई है ना वो इसकी वजह से आई है। मेरा लकी चार्म है वो, मेरा इसके साथ रिश्ता जुड़ना, मेरा इसके साथ रिश्ता बनना, मेरा इसका मुझसे मिलना, समथिंग डिफरेंट, ये इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये चीज़ काफ़ी क्लियर है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर। इस वजह से भी आप दोनों के टर्म्स में ये बात क्लियरली नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। कुछ अचानक से तो जब अगर आप रिकॉल करें अपने इस इंसान को और पहली दफ़ा जब आप इससे मिले थे, तो उस वक्त से लेकर अब तक आप ख़ुद भी नोटिस करते होंगे कि इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि आप बहुत बदल गए हैं। और अब जो आपका फेज़ है, अब जो आपकी शख्सियत का रूप है, वो शायद इन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को प्रोवोक किया है कि ये अपने आप को तब्दील करे। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नॉट टुडे। ऑलराइट, आप दोनों के दरमियान काफ़ी यूनिक और काफ़ी वियर्ड सी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी इनसे शादी हुई होगी और शादी टूट गई, शादी होने वाली है, अचानक से आपको कोई ख़बर मिली, आप पर्पस बने हैं इस इंसान की लाइफ में इसको बदलने का ज़रिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और दूसरा ये कि अभी जो आजकल की सिचुएशन लग रही है, आप कभी कभी इस इंसान की बहुत सारी बातों से हर्ट हो जाते हैं और फिर आप बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो ये जो इंसान, इसके जहन पर आप हावी है ना 24/7, या अगर जब कभी भी इंसान आपको सोचता है, उसको लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात पर ना एक सेकंड में अवॉइड करने पर आ जाते हैं, मुझसे बात नहीं करो। मनाना आपको मुश्किल है, आपका राज़ी करना ना इस इंसान के लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। और इसके लिए प्रॉब्लम ये होती होगी कि इसको मनाना नहीं आता होगा, तो चीज़ें आप दोनों के दरमियान थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती होंगी। मुझे एक मैसेज बहुत सीरियसली बड़ी तेज़ी से चैनल हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के माइंड में आप इस वजह से भी हैं कि आपको
इसकी शादी से रिलेटेड जो बात पता चली ना वो आपके ऊपर बम की तरह गिरी, जिसकी वजह से आपने अपने कॉर्ड्स इस पर्सन से कट भी की हैं। ये मैसेज बिल्कुल टोटली है, डिफरेंट है, नया है और बहुत डिफरेंट लोगों के लिए है, ये सारे कलेक्टिव्स के लिए नहीं होगा। आई वॉज रीडिंग, मैं कुछ और पढ़ रही थी और अचानक से शॉक और वेडिंग में अटक गई नज़र, और ऑटोमेटिकली ये मैसेज चैनल हुआ कि ये बात भी बताई जाए। तो ज़ाहिरी बात है, मैं इसीलिए कहती हूँ कि कलेक्टिव्स की रीडिंग है, किसी के साथ कोई मैसेज जाता है, किसी के साथ कोई मैसेज जाता है। आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह ट्रीट कर रहे होंगे, ऑल ऑफ अ सडन इनकी शादी से रिलेटेड कोई बात पता चली होगी। ऑल्दो आपका और इस इंसान का सोल कनेक्शन होगा, ये इंसान शायद आपके साथ रहते हुए भी ये भूल गया होगा कि इसका मैरिटल स्टेटस क्या है, और फिर वो बम की तरह खबर उतरी और थोड़ा थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली आपने बिल्कुल अपनी बाउंड्रीज़ को इस पर्सन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, सेडक्शन कोई बीच में आप लोगों के आया, मे बी, या आप इसके माइंड में इसलिए भी सबसे ज़्यादा है बिकॉज द वे यू सेड्यूस, द वे यू अपील, आपकी सेक्स अपील बहुत ज़्यादा है इनके लिए, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आपका टीजिंग एलिमेंट इनको बहुत अच्छा लगता है, ह्यूमर आपका बहुत अच्छा होगा, एंड ऑटोमेटिकली वेडिंग रिंग से देंगे थर्ड पार्टी है। कोई टेम्पटेशन तो आप दोनों के बीच में है, ये आपको चिढ़ाने के लिए बाज़ दफ़ा बहुत सब कुछ बताते होंगे, की ऑन अ रिंग राइट, ये आपको बहुत सारे लोगों के बारे में बताते होंगे कि वो भी ये देखो, वो भी मुझे लाइन करा रही है, वो भी मुझे लाइन करा रही है, वो भी मुझे लाइन मार रहा है, ये भी मुझे लाइन मार रहा है। आप जो है ना वो इस चीज़ पर रिएक्शन के बजाय आप ब्लॉक कर देते होंगे, ठीक है, फिर भाड़ में जाओ, जो करना है करो, दैट सेडक्शन केस। तो ये तो खैर अभी फ़िलहाल आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन है। अब मैं लिटरली थोड़ा सा सिनेरियो चेक करती हूँ कि एनर्जी किस तरह की है, आप दोनों के दरमियान एनर्जी किस तरह की है, जिसकी वजह से कि क्या आप इस पर्सन के माइंड में 24/7 हैं, क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना कि क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में 24/7, तो क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। जिस कार्ड ने आना होता है वो आकर ही रहता है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, देखिए मैंने कहा था ना कि आपने ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प की है। फर्म फाउंडेशन नंबर 4, द शैडो साइड, सोलमेट। ये पर्सन आपसे मिलने से पहले कुछ था, आपसे मिलने के बाद कुछ और हो गया है। Deception and envy, conflict and defeat. Yes. आपने इस पर्सन को वाकई तारे दिखाए हैं, यानी ऊपर जो मैंने रीडिंग की उसके बाद तो लग रहा है कि जैसे हेल्पलेस है ये इंसान आपको सोचे ना बगैर। ये आप इसके दिमाग पर इस वजह से ज़्यादा छाए हुए हैं कि आपने ट्रिगर कर दिया है इसकी ईगो को, ठीक है। मे बी जब आप इस पर्सन से मिले हों तो आप बहुत रिलीजियस होंगे, अभी भी होंगे, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन में ये पर्सन काफ़ी रिलीजियस हो गया है। कुछ बातों को लेकर आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी सिक्योरिटी, आप इस इंसान के सामने कभी भी इनसिक्योर आपने फील नहीं किया। ये स्टेटस में डिफरेंट हो, सोशल लेवल पर डिफरेंट हो, फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंट हो, रेप्यूटेशन में आपसे बहुत बढ़तर हो, लेकिन आपने कभी भी अपने आप को इसके आगे कमतर नहीं समझा। आपने अपने आप को वैल्यू बहुत किया है, जिसकी वजह से ये इंसान कभी कभी सोचता है कि मैं ऐसी क्या चीज़ करूं कि ये मेरे सामने नरम पड़े, ठीक है। विद द डिसेप्शन एंड एनवी, कोई धोखा तो हुआ, जो मैंने यहाँ पे बात कही थी, कोई धोखा, कोई फरेब तो हुआ। इस इंसान ने आपके सामने एक मास्क पहन कर ये ना कि इसकी असलियत ना पता चले, लेकिन वो असलियत खुल गई किसी ना किसी तरीक़े से। एंड देन यू गेव देम अ वेरी टफ लेसन, यानी आप जितना खुद टूटे, आपने खुद जितना आप हारे, आपने इसको भी खून थुकवाया है।
जिसकी वजह से आप इस इंसान के, अब ये ईगो में शायद आपसे कांटेक्ट नहीं करता होगा, ये शायद ईगो में आपसे बात नहीं करता होगा, या शायद ये आपको शो नहीं करता होगा कि इसको कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोचता है। तो आप इसके माइंड में फुल फ्लेज हैं, क्योंकि पता है बाज़ दफ़ा जैसे हाथी को बाज़ दफ़ा एक छोटी सी चींटी जो है ना वो उछाल के रख देती है, तो बाज़ दफ़ा लोग रेपुटेशन में, स्टेटस में बहुत बड़े चौड़े होते हैं, लेकिन उनको कभी बहुत ही मामूली सा इंसान जो है ना, एक मामूली सी हरकत, जैसे सिडक्शन वाली बात है, एक मामूली सी गलती जो है ना वो सारा सब कुछ धर्म भरम कर देती है, और यहाँ ऐसा लग रहा है। तो आप इस इंसान के माइंड में बिल्कुल हैं, बिकॉज़ कुछ तो इसके डीमंस हैं जो इसको सामना करना पड़ता होगा कि देखो यही तो तुम्हारी हकीकत है, उसने देखो तुम्हें आईना कराया, ये जो शॉकिंग सडन चेंज ट्रांसफॉर्मेशन है ना कुछ है, इसने आपको कुछ लारे लप्पे देने की कोशिश की होगी, आपको लिटरली ऐसी जगह पर ठोकने की कोशिश की होगी कि जैसे टूटे ये। आपने अपनी फर्म फाउंडेशन से प्रूव किया कि आप हिलने वाले नहीं हैं, आप अपनी इन नॉर्म्स पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एंड प्लस जो मैंने कहा था ना कि लकी चार्म वाली बात है, ये आपके साथ वाइस वर्सा हुआ होगा। आप अपनी जगह इससे मिलने के बाद सेटल हुए होंगे, ये अपनी जगह आपसे मिलने के बाद सेटल हुआ होगा, लकी चार्म बने होंगे, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, कहीं ना कहीं आप दोनों की ज़िंदगी में ऐसा मामला हुआ है। इस पर्सन ने आपके रिलेशनशिप में रहते हुए अपने एक फ़ेज़ को देखा है, और आपसे रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद एक फ़ेज़ देखा है। आप दो एक्सट्रीम्स देखें, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, एंड देन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ठीक है, और उसके बाद फाउंडेशन फर्म में धोखा फरेब, एंड देन बीच में इन दोनों चीज़ों का आमना सामना करना कि ये तुम्हारी हकीकत है और ये भी तुम्हारी ही हकीकत है। तो ये बहुत इन डीप है, चीज़ें बहुत डेप्थ में हैं। अगर तो कहीं से आपका ये पर्सन ये सब कुछ सुन रहा हो कि वो आप उसके माइंड में हैं, तो वो क्लेम कर सकता है कि हाँ ये बातें सही है, इसी वजह से तुम मेरे माइंड में हो। और अगर आपकी इनसे मुस्तकिल बातचीत होती है और अगर ये डिनाई करते हैं कि मुझे तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा, मुझे तो आइडिया ही नहीं रहा कि क्या है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, मेरे बच्चे जो हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो ये डिनाई करते होंगे, ये गलत बयानी करते होंगे, ये आप इसके माइंड में फुल फ्लेज हैं पूरी तरीके से। ओके, लेट्स चेक मोर। क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं? क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं? लेट्स चेक मोर। क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं? क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं? आइसोलेशन, यस, ही और शी इज़ अलोन। ये बहुत ज़्यादा वक्त अपना अकेले गुजारते हैं और कुछ ऐसी जगहों पर गुजारते हैं जहां आप इनके साथ हुआ करते थे या करते हैं। इनसिक्योरिटी देख लीजिए, मैंने कहा था ना ये डिनाई करते होंगे, इन्होंने अपने आगे जो ना एक बाउंड्री लगा रखी है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहना, ग्रैटिट्यूड, यू आर क्वाइट हैप्पी। जैसे आप इनके साथ थे वैसे ही आप दूसरों के साथ भी हैं, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। आप जिसके साथ जुड़ते हैं शायद उसके लिए ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं, रिवॉर्ड और रिकग्निशन वाली जो बात है, ठीक है। इम्पार्शलिटी, आप हर किसी को हर तरह से ही ट्रीट करते हैं, तो इनको थोड़ा सा ये फील होता होगा कि भाई फिर मेरी जगह क्या है, मुझे क्यों नहीं एक अलग प्रोटोकॉल मिलता, ये वाली बात, ठीक है ना। एंड देन सर्विस, सी यू हैव मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, आपके पास कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड यू आर नोन फॉर इट। ऐसा लग रहा है जैसे आप जाने पहचाने जाते हैं इन बातों की वजह से, जिसकी वजह से यू फील वेरी हैप्पी, आप खुश रहते हैं। और इंसान जब अपने में ज़्यादा लगा रहता है ना, जब वो अपने में ज़्यादा खुश होता है तो ऑटोमेटिकली वो अगला जो होता है ना वो सोचता है कि इसको मेरा ख्याल ही नहीं आ रहा,
तो ये तमाम चीज़ें बहुत क्लियर हैं, इन्होंने अपने हार्ट को ब्लॉक किया हुआ है कि जैसे नहीं नहीं तो मुझे तुम्हारा, अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा तुमसे बात करने का, अरे तुम्हारी इतनी मिस कॉल्स आई हुई थी, जबकि इनको लगी पड़ी हुई होती है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एंड आपका फिर जब आप इनका ये बिहेवियर देखते होंगे तो आप अपने सारे एक्टिविटीज़ में लग जाते होंगे, तो फिर इनको होता होगा कि ओप्स नॉट टुडे, बाउंड्री वाली बात। नाउ लिटरली लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कि क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं, क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं। आपकी फैमिली में हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब हो और ये वहाँ पर किसी को देखने के लिए आए हों, किसी को उसी बहाने इन्होंने आपको भी देख लिया हो कि आप क्या बददिली से किसी की सर्विसेज कर रहे हैं या आप खुशी खुशी कर रहे हैं। तो फिर अगर आप खुशी खुशी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव टास्क है ग्रैटिट्यूड में रहने का, जिसकी वजह से आपको इनकी याद ही नहीं आ रही। इस तरह की चीज़ें करके ना इंसान असेस करवा रहा होता है अपने आप को। तो क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं? 3 of Wands। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है। आप काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं अपनी एनर्जी को, आने नहीं देते हैं आप। यस भाई, ये तो फुल फ्लेज चाहते हैं कि आपके साथ इनके मामलात ख़त्म ही ना हो, ये आपके लिए रिस्क लेने को तैयार हैं, ये चांस लेने को तैयार हैं। शायद आप बिल्कुल वो हुए हुए, इनको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने आप को इतना कंट्रोल कर कैसे रहे हैं। द मून, सी इनसिक्योरिटी, ये वो नहीं कर पाते जो आप कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये वाटर थेरेपी करी, जो इसका फ्रंटल पार्ट है वो इसका बैक पार्ट है। आप ये देखें, आपका अपनी हीलिंग में अपने आप को प्रोटेक्ट करना इनको हॉन्ट करता है। तो इनको ये लगता होगा कि मैं कुछ भी कर लूँ इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जजमेंट, फैमिली आपका बहुत बड़ा कोई ब्लेसन है। यस, ये छुपाते हैं आपसे, लिटरली ये छुपाते हैं आपसे। इनफैक्ट आपको भी बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करना आता है। अगर आपको इनकी इग्नोरेंस ट्रिगर करती है तो आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। सर्विस, इम्पार्शियलिटी, फैमिली, डिवाइन टाइम, डिसीजन, लेसन तो मिला है, लेसन तो डेफिनेटली मिला है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, आपके पर्सन के माइंड में आप इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैं, अगर इन्होंने अपनी फैमिली को और अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दी थी आपके ऊपर, तो एक बात तो मैं फॉर श्योर कह लूँ कि अब ये वहीं पर मुस्तकिल हैं। लेकिन ये आपको मुस्तकिल अपने माइंड में रखते हैं कि दरअसल पहले मैं सारी चीज़ों पर फोकस इसलिए भी कर पाता था कि वो मेरे लिए हमेशा मेरे माइंड में होती थी या होता था। अब वो नहीं है मेरे साथ नहीं है, फिज़िकली प्रैक्टिकली मेरे साथ नहीं है। तो मैं सबके साथ हूँ लेकिन ग्रैटिट्यूड में नहीं हूँ। तो ये चीज़ें ना इनको समझ नहीं पड़ती, बिकॉज यहाँ पे भी यूनिवर्स है और यहाँ पे भी यूनिवर्स है। तो दैट मीन्स इट्स अ बिग थिंग कि इनको कोई ना कोई डिवाइन कार्मा तो ज़रूर इनके साथ हुआ है। तो ये सोचना, ये आपकी एब्सेंस बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आप अपने आप को इतना ज़्यादा हाइड करके चल रहे हैं। आप देखें वो कैसे अपनी आंखें बंद करके वाटर थेरेपी में मसरूफ़ है, और फिर यहाँ पे भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने आइडियाज़ नहीं दिखा रही, छुप रही है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रही है। तो दिस इज़ समथिंग आपने बहुत ज़्यादा अपने लिए शील्ड बना रखी है। तो इस वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा फील होता होगा कि इसको क्यों नहीं लग रही वो चीज़ें, जो मेरी तरफ एक तड़प है वो इसको क्यों नहीं लग रही। तो दिस इज़ समथिंग रनिंग इन देयर माइंड, और आप हैं अपने पर्सन के माइंड में मुस्तकिल। तो खुश हो जाइए जनाब, ये यहाँ तक तो पता चल गया। नाउ लेट्स सी द बेसिक रीजंस। बेसिक रीजंस क्या हैं? ब्रेकअप हुआ है, फड्डा हुआ, लड़ाई हुई, शेकअप वेकअप कॉल मिली, आपको अपनी वैल्यू सही मायनों में पता चली कि आप इनकी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते थे, फिर आपने अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनका बताना भी नहीं बन पा रहा एक्चुअली। ये आपके सामने बोल नहीं सकते हैं कि सर्द महरी नहीं होती, ये नहीं बता सकते कि ये जो इवेंट हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ,
उसके बाद सब चीज़ें बिखर गई, इन्होंने कोई एफर्ट नहीं की, हाथ पे हाथ रख के तमाशा देखते रहे, अपनी सेविंग्स को देखते रहे, अपनी रिजर्वनेस को देखते रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहे, जिसकी वजह से आपने फिर एक बड़ा लेसन लर्न किया है एंड नाउ यू आर लीस्ट बॉदर्ड. वाओ, एम्प्रेस. दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आप इस पर्सन के माइंड में हैं. आप अपनी ग्रोथ पर, अपनी नरिशमेंट पर, अपनी फर्टिलिटी पर, अपनी फैमिली पर, अपने ऊपर आपने फुल फ्लेज काम किया है, जिसकी वजह से आपको ये जब जब देखते हैं तो इनको ये होता है कि ये तो बिल्कुल सेटल्ड है. इनफैक्ट डे बाय डे ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रही है, डे बाय डे ग्लो हो रही है, हो रही है या हो रहा है. तो बिग रीज़न टू वरी. ठीक है जनाब. तो येस, गुड न्यूज़ फॉर यू दैट यू आर इन योर पर्सनस माइंड. आप अपने पर्सन के माइंड में भी मुस्तकिल हैं, बट एक होती है ना ईगो कि मैं खुश ना होने दूँ इसको, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. 4 ऑफ पेंटिकल से ये कंफर्म हो गया कि ये आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं लगने देते होंगे, लेकिन कब्र का हाल मुर्दा जाने. तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आपको कुछ कंफर्मेशन चाहिए हो, प्राइवेट रीडिंग लें, सिंगल क्वेश्चन पूछें, जो कुछ भी करना है करें, बट गेट योर प्राइवेट रीडिंग स्लॉट बुक. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.